This video is only for learning and educational purposes. It is just a simple analysis, not financial advice. No profit or loss guarantee is given. Please do your own research before any trading or investment. जो फ्रेश डाटा दोस्तों एफआईआईज और प्रोस का निकल के आया है वो दोस्तों रिटेलर के खिलाफ नहीं एक दूसरे के खिलाफ ही है। और कल के दिन लड़ाई सिर्फ और सिर्फ रिटेलर के नहीं, दोनों स्मार्ट मनी एक दूसरे से करने वाले हैं। वन साइडेड दोस्तों एक दूसरे के खिलाफ गए हैं। और यार अगर आपने लर्निंग के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल पे अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, उस लिंक को क्लिक करके अभी कभी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि मेरे भाई जो मैं ओआई एनालिसिस शेयर करता हूं, जैसे उस दिन 10:15 पे क्लियरली दे दिया था कि निफ्टी का जो फाइनल रेजिस्टेंस है वो 25,800 है। और अगर आप देखोगे दोस्तों स्मूथली जब 25,800 का जो रेजिस्टेंस है दोस्तों वो ब्रेकआउट किया, 100 पॉइंट का अपमूव दिया था। तो जाके अभी कभी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। और ये वाला वीडियो डेडिकेटेड होने वाला है निफ्टी एंड सेंसेक्स एनालिसिस के लिए। बैंक निफ्टी का एनालिसिस का वीडियो दोस्तों ऑलरेडी मैं कल के दिन डाल चुका हूं। तो आपको बताएं एवरी डे मार्केट डेज पे मैं 2 वीडियो डालता हूं यार। तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रख लीजिए, मेरा रिक्वेस्ट है आप सबको। और जरूर आप लर्निंग के लिए जाके ज्वाइन कर लेना, अभी आप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर वीडियो देखने के बाद। लेकिन भूलना मत दोस्तों। और मेरे भाई फ्रेश डाटा आ चुका है और जो मैंने कहा एक एक डाटा हम एनालिसिस करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने जो भी पोजीशन होल्ड किया है अभी कभी कमेंट कीजिए, हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई हमेशा देता हूं। आपको एक हेल्प मिलता है, गाइडेंस मिलता है, तो कमेंट तो आपको करना ही करना है। क्योंकि कल का डे बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जिस तरीके से कल के दिन एंड मोमेंट पे फॉल आया एंड 100 लाइक दोस्तों ये वीडियो को डिजर्व करता है यार। ये वीडियो प्लीज ये लाइक टारगेट पूरा कर लीजिए 100 लाइक देके। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले देखिए एफआईआई की केस मार्केट की हम बात करते हैं। अगर हम डाटा की बात करें दोस्तों, केस मार्केट में पिछले 3 दिन से बाय द वे सेलिंग है एफआईआई। लाइक मंडे के दिन 457 करोड़ का सेल, ट्यूसडे के दिन 1700 करोड़, कल के दिन भी 1700 करोड़ का सेलिंग था। छोड़िए, ठीक है केस मार्केट में सेलिंग है, वो एक सेंटीमेंट हमें बताता है। मेन बात जो फ्रेश डाटा दोस्तों मिला है कल के दिन आया है यानी कि नेक्स्ट डे के लिए, यहां पे पहले हम एफआईआई की बात करते हैं। एफआईआई इंडेक्स फ्यूचर में इनडिसाइसिव है, लेकिन अगर हम थोड़ा डीप जाके देखें दोस्तों अंदर, तो यार निफ्टी में एफआईआई खास करके निफ्टी का जो फ्यूचर होता है ना वहां पे बुलिश है। बैंक निफ्टी में बुलिश है, मिड कैप में बुलिश है, फिर निफ्टी में बुलिश है, नेक्स्ट निफ्टी 50 में थोड़ा सा बेरिश जिसका कोई इतना इंपॉर्टेंस रहता नहीं है। स्टॉक फ्यूचर में एफआईआई बुलिश है। तो अगर आप एफआईआई का सिर्फ और सिर्फ मैं कह रहा हूं इंडेक्स फ्यूचर एंड स्टॉक फ्यूचर, उसको सिर्फ और सिर्फ अगर आप देखोगे दोस्तों आपको डाटा बुलिश लगेगा। लेकिन कहानी यहां से चेंज होता है इंडेक्स ऑप्शन से। इंडेक्स ऑप्शन में एफआईआई मीडियम बेरिश है, कॉल ऑप्शन में भी मीडियम बेरिश है, पुट ऑप्शन में मीडियम बेरिश, स्टॉक में मीडियम बेरिश। तो एफआईआई कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं दोस्तों 50 to 60% इनिशियली कहीं ना कहीं बुलिश गए थे, लेकिन एंड आते आते जो 40% है, 40% सेगमेंट है दोस्तों वहां पे बेरिश गए हैं। प्रोस की अगर मैं बात करूं वो वन साइडेड कहीं ना कहीं दोस्तों डाउन साइड की तरफ सेलिंग की तरफ गए हैं। इंडेक्स ऑप्शन पे अगर आप देखोगे मीडियम बेरिश, कॉल ऑप्शन पे मीडियम बेरिश, पुट ऑप्शन मीडियम बेरिश, एंड जो रिटेलर भैया वो तो वन साइडेड दोस्तों अगर आप देखोगे बुलिश गया है। अगर आप देखोगे रिक्लाइंड इंडेक्स फ्यूचर में कंप्लीटली बुलिश, स्टॉक फ्यूचर में बुलिश, इंडेक्स ऑप्शन, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन कहीं पे भी अगर आप देखोगे दोस्तों रिटेलर बुलिश गया है। तो अगर मैं डाटा की ओवरऑल बात करूं तो देखिए प्रोस की तो मैंने कहा कंप्लीटली बेरिश, एफआईआई दोस्तों लाइक 60% डाउन साइड एंड 40% अपसाइड है। तो ये सारा डाटा मिला के हमें क्या पता लगता है कल के इंट्राडे में क्या हो सकता है। और अभी मैं गिफ्ट निफ्टी देख रहा था 50 to 60 पॉइंट डाउन है। तो पॉसिबिलिटी यही है कि कल के दिन स्लाइटली गैप डाउन ओपनिंग हो जाए, फिर फ्लैट ही ओपन हो जाए। तो देखिए ये डाटा देके यही लगता है दोस्तों कि एफआईआई ऐसे नहीं कि पूरा ही मतलब भाई 100% पूरा ही बुलिश पोजीशन लेके चलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके ठीक है, अपना कहीं ना कहीं 60% भले ही बुलिश पोजीशन ले लेकिन 40% डाउन साइड है। प्रोस तो डाउन साइड पूरे के पूरे हैं। तो मुझे लगता है दोस्तों मैं अपना बता देता हूं, जैसे आपको पता है वीकेंड में जब मैं रविवार के दिन वीडियो डालता हूं मंडे के लिए तो मैं फ्रेश डाटा आता है तो बता देता हूं। बीच में छुट्टी है आज के दिन तो एक अपॉर्चुनिटी मिला। कल के दिन
कहीं ना कहीं फ्लेट ओपनिंग होके जो एफ और प्रोस, देखिए एफ का मैं मानता हूं इतना डाउन साइड का पोजीशन नहीं है, फिर भी प्रोस का तो है, एफ का भी तो 40% है। तो पहला हाफ जो है दोस्तों कहीं ना कहीं दोनों स्मार्ट मनी हाथ मिलाएंगे और बोलेंगे चलो हम मार्केट को नीचे लेके जाएंगे। और सेकंड हाफ आते आते दोस्तों एफ का जो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो बचा कुचा बुलिश पोजीशन है ना सब इंडेक्स फ्यूचर में, सेकंड हाफ आते आते कहीं ना कहीं मार्केट आपको ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। तो यही प्राइस एक्शन कल के दिन बनता हुआ दिख सकता है, इनिशियली डाउन एंड एंड होते होते दोस्तों आपको मार्केट रिकवर करता हुआ दिखेगा। रीजन लॉजिक आपको ही पता चल गया कि ठीक है यार, जो एफ आई हैं वो बोलेंगे चलो ठीक है प्रोज भैया, तुम तो कहीं ना कहीं डाउन साइड हो, तो बेटर है कि तुम्हारे साथ में पहले चला जाता हूं नीचे की तरफ, और रिटेलर वैसे भी कंप्लीटली बुलिश पोजीशन है तो उसको पहले हम फंसाते हैं, मार्केट को डाउन लेके जाते हैं, रिटेलर को बुलिश पोजीशन में कहीं ना कहीं नुकसान होगा, और कहीं ना कहीं एफ और प्रोज दोनों स्मार्ट मनी जो सेलिंग साइड में पोजीशन पे बैठे हैं उनको वहां पे प्रॉफिट हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं बुक करेंगे। एंड देन जब घुमाएंगे दोस्तों तो एफ का जो बचा कुचा आप देख सकते हैं ये सारे पुलिस पोजीशन है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कहीं ना कहीं मार्केट को सेकेंड हाफ में ऊपर लेके जा सकते हैं। ये मेरा व्यू है, बाकी देखते हैं कल के दिन क्या होता है। टेक्निकल एनालिसिस पे आते हैं, ठीक डाटा के साथ मैच करके हम यही करेंगे। अगर कल के दिन फ्लैट टू स्लाइटली गैप डाउन खुला जिसका चांसेस है, एंड 26,112 अगर ब्रेक डाउन किया, 26,112 के नीचे अगर सस्टेन करता है दोस्तों तो डाउन साइड की तरफ कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी रहेगा। रीजन बहुत सिंपल है, 26,112 को अगर आप देखोगे तो देखिए एक बार टच किया, दो बार टच किया, तीन बार टच किया, तीन तीन बार कहीं ना कहीं दोस्तों सेम लेवल को टच करके मार्केट ऊपर उठा है निफ्टी, और एंड मोमेंट पे आते आते कल के दिन भी इसी प्लेस पे आके मार्केट क्लोज दिया है। तो मल्टीपल टाइम टेस्टेड वाला एक सपोर्ट लेवल है। तो कल के दिन अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके 26,112 अगर ब्रेक डाउन करेगा 26,112 के नीचे, तो डाउन साइड की तरफ पॉसिबिलिटी रहेगा। अगर कल के दिन जो मार्केट शो कर रहा है गिफ्ट निफ्टी बेसिकली 60-70 पॉइंट गैप डाउन ओपन होके थोड़ा सा एडेज होके अगर ब्रेक डाउन भी कर देता है 26,047 26,047 के नीचे, तो भी दोस्तों डाउन साइड की तरफ पॉसिबिलिटी है, क्योंकि 26,047 उतना ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। आप देख सकते हैं लाइक ये हफ्ते मंडे के दिन गैप अप ओपन होकर मार्केट सस्टेन कर दिया था, मार्केट ऊपर गया था। तो कल के दिन अगर मार्केट गैप डाउन खुल के इसी सपोर्ट लेवल के नीचे अगर जाता है तो गैप भी कहीं ना कहीं है, और ये छोटा सा गैप फिल करके फिर से मार्केट जैसे मैंने प्लान बताया अप साइड की तरफ पॉसिबिलिटी बन सकता है, वो भी सेकेंड हाफ पे। प्लान नंबर बी, अगर ऐसा कुछ प्लान चेंज हुआ और अगर लाइक कल के दिन स्लाइटली गैप ओपनिंग होके 26,138 अगर ब्रेकआउट करेगा, 26,183 के ऊपर अगर निकलना चालू करता है तो अपसाइड की तरफ पॉसिबिलिटी रहेगा। रीजन बहुत सिंपल है, सबसे पहला रीजन है दोस्तों रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन। एक बार टच किया, दो बार टच किया, तीन बार टच किया, यही रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को, तो यार अगर कल के दिन मार्केट फ्लैट टू स्लाइटली गैप ओपनिंग होकर रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन तोड़ देगा, एंड 26,138 का जो रेजिस्टेंस लेवल है आप देख सकते हैं जो कि एक प्योरली सपोर्ट था बेसिकली, एंड मोमेंट आते आते कल के दिन मार्केट ने ब्रेकडाउन किया है, यही रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर सस्टेन कर दिया तो अपसाइड की तरफ पॉसिबिलिटी बनता हुआ दिख सकता है। बाकी दोस्तों कल के दिन सच बताऊं क्या, गैप अप का चांसेस थोड़ा कम लग रहा है अभी का गिफ्ट निफ्टी देखे, फ्लैट टू स्लाइटली गैप डाउन ओपनिंग हो मतलब होने वाला है, तो इसीलिए मैं प्लान नंबर सी डिस्कस नहीं करने वाला। और एक एडवांस पॉइंट बाय द वे, कल के दिन अगर बहुत बड़ा गैप डाउन, सॉरी माय मिस्टेक, अगर कल के दिन बहुत बड़ा गैप डाउन ओपनिंग हो गया, वो भी 100-200 पॉइंट का, जस्ट इमेजिन कीजिए अगर ऐसा हुआ तो भाई और ये प्लान कैंसिल कर दीजिए, फिर पहला आप नीचे जाके ऊपर जाएगा नहीं। आप साइकोलॉजी समझिए, कल अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपनिंग हुआ, क्वेश्चन मार्क अपने आप को पूछिए कि फायदा किसको होगा। आंसर आपके सामने है कि भाई फायदा जो है वो प्रोस को होगा, क्योंकि प्रोस कहीं ना कहीं डाउन साइड की पोजीशन लेके गए हैं। फायदा एफआईआई को भी होगा, क्योंकि भाई वो तो अपना 40-50% पोजीशन कहीं ना कहीं डाउन साइड लेके गए हैं। तो अगर कल के दिन बड़ा गैप डाउन खुल भी गया ना, तो होगा क्या, प्रोज और एफआईएस को फायदा हो जाएगा, वो अपना पोजीशन वगैरह बुक करके, और एफआईएस को ये पोजीशन को याद रखिए, ये तो कहीं ना कहीं मतलब उनको मार्केट को ऊपर लेना है, ये पोजीशन को प्रोटेक्ट करने के लिए जो बुलिश पोजीशन 60% लेके गए हैं मार्केट को ऊपर उठा लेंगे। अगर वो भी मैं कंडीशन पे बोल रहा हूँ बड़ा गैप डाउन हुआ
तो की मैं बात कर रहा हूँ फ्लैट टू स्लाइटली गैप डाउन ओपनिंग हुआ तो व्यू इंटेक्ट रहेगा, पहला अप डाउन एंड सेकंड अप, इस टाइप का व्यू इंटेक्ट रहेगा। बाकी चलते हैं ओआई एनालिसिस पे। 26,141 पे क्लोज दिया है दोस्तों निफ्टी। अब आ चुके हैं निफ्टी के ओआई एनालिसिस पे। ये हमारे कॉल राइटर हैं, रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, पुट राइटर सपोर्ट 26,150 के आसपास क्लोज दिया है। सबसे हाईएस्ट कॉल राइटिंग कहां पे है? 26,200 पे। 26,200 पे अगर आप देखोगे दोस्तों 62 लाख से ज्यादा कॉल राइटर बैठे हैं। सो 26,200 एवब जाके कहीं ना कहीं बुल टेरिटरी में एंटर करेंगे। सपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो 26,000 से अच्छा सपोर्ट कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि 34 लाख से ज्यादा पुट राइटर बैठे हैं। सो बिलो 26,000 दोस्तों कहीं ना कहीं डाउन साइड की तरफ पॉसिबिलिटी बनता हुआ आपको दिख सकता है। बाकी चलते हैं दोस्तों सेंसेक्स की तरफ। देखिए सेंसेक्स भी सेम निफ्टी के जैसा ही कल के दिन फ्लैट ओपन होकर अगर ब्रेकडाउन किया लाइक 85,350 के नीचे, 85,350 के नीचे, तो डाउन साइड की तरफ पॉसिबिलिटी रहेगा। रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि 85,350 को अगर आप देखोगे दोस्तों एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, मल्टीपल टाइम ये सेम सपोर्ट लेवल टेस्ट हुआ है। एंड मोमेंट पे भी कहीं ना कहीं सेम सपोर्ट लेवल टेस्ट हुआ है। तो फ्लैट ओपन होकर अगर ब्रेक डाउन किया तो डाउन साइड की तरफ पॉसिबिलिटी रहेगा। बाकी अगर फ्लैट टू स्लाइटली गैप ओपनिंग होके ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया 85,483, 85,483 के ऊपर, तो अपसाइड की तरफ पॉसिबिलिटी रहेगा, क्योंकि ऊपर से एक छोटू सा रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी हो जाएगा। और 85,483 अगर आप देखोगे एक छोटा सा सपोर्ट था, ब्रेकडाउन किया, रेजिस्टेंस बन के नीचे आया, टूटा, तो कहीं ना कहीं अपसाइड की तरफ पॉसिबिलिटी रहेगा। बाकी व्यू सेम है दोस्तों जो मैंने लाइक निफ्टी में कहा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, जाके लर्निंग के लिए आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, अपने भाई को बहुत सारा प्यार दीजिए, उनका हमेशा प्यार कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं कल के दिन। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय एंड सी यू।